हरियाणा में चुनावी शंखनाद फूट चुका है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पर सर आपका स्वागत है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस दावा कर रही है पूर्ण बहुमत से जीत होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है डबल इंजन की सरकार तीसरी बार आएगी। किस तरीके से देखते हैं? सभी पार्टियां, इस बार केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं है, कई अन्य पार्टियां भी है, आम आदमी पार्टी भी लाइन में है, बीएसपी इन्हें का गठबंधन भी हो चुका है, जेजेपी भी दावा कर रही है। किस तरीके से सभी चीजों को आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इस तरीके से, जैसे आपने कहा किस तरीके से देख रहे हैं, मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका तो वोट का हरियाणा के वोटर के लिए कोई जगह नहीं वो सोचता कि वो किसी क्षेत्रीय दल को वोट करे। उसका कारण है कि जो लोकसभा में जिस तरह का उनका परिणाम आया है उससे आम मतदाता ये समझता है कि ये असेंबली के चुनाव में कोई बड़ी बात कर नहीं सकते, और दूसरी तरफ आम मतदाता बीजेपी से नाराज है, और नाराजगी की एक सीमा होती है, उस सीमा से भी आगे जिसको नाराजगी के अलावा वो उसको कुंठा है इस बात की कि 10 साल में आम जो हरियाणवी है उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि वो उसकी नीतियों का, उसके विचारों का, उसकी आइडियोलॉजी का कृतज्ञ हो, वो उसकी आइडियोलॉजी को ठीक मानता हो, उसकी आइडियोलॉजी को गलत मानता हो, कुछ नहीं। उन्होंने 10 साल में, जिसको वो सुशासन बोलते थे, सुशासन का शासन करना भी नहीं आया, तो इसलिए नाराजगी बढ़ती गई। और आज मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मत करेगा, इसलिए करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करे। सर, कांग्रेस यहाँ पर 15 सवाल पूछ रही है, हरियाणा मांगे जवाब, इस तरह की यात्राएं निकाल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सवाल पूछ रही है, कह रही है कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने आखिर क्या किया है। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ट्वीट भी किया गया था, 10 सवाल पूछे गए थे उनके द्वारा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार भी उनकी ही सरकार आएगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। किसानों को लेकर जो नाराजगी कांग्रेस सवाल उठा रही थी उसको लेकर भी कई योजनाएं दी गई है, कई अनाउंसमेंट भी किए गए हैं, एमएसपी की गारंटी को लेकर भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, कुछ मुआवजे भी दिए गए हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस अब किन मुद्दों को लेकर के उतरेगी ग्राउंड पर? अग्निवीर के लिए भी कुछ कहा गया है, ये भी बोल दो ना साथ। ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। आप ये मान के चलो कि जो चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी बना के अनाउंसमेंट घोषणाएं होती हैं उनका, हाँ, साल भर पहले, 2 साल पहले अगर इस किस्म की घोषणाएं होती तो मतदाता सोचता, मान लेता, उनका पक्षधर हो जाता। लेकिन आज के दिन तो वो ये कह रहे कि 10 साल में जो कुछ नहीं किया, अब 2 महीने पहले ये बातें करके वो समझते हैं कि मतदाता मान जाएगा कि आपका जो अब आपकी जो सोच है उसमें यथास्थिति ये है कि आप सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये बातें कह रहे हैं, इसलिए उसका कोई असर नहीं होना। आवेदनों की अगर हम बात करते हैं, इस बार कांग्रेस में करीब 2500 से ऊपर आवेदन आए हैं। उचाना से पूर्व सांसद, हिसार से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी अपना कैंडिडेचर डाला है। उसमें किस तरीके से देखते हैं आप कि क्या कुछ चीजें रहेगी? इतने सारे जो सर्वे हो रहे हैं वहां पे, कई लेयर्स ऑफ सर्वे वहां पर हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही बीजेपी एक सवाल भी उठा रही है कि एक तरफ जहां पे नायब सिंह सैनी का चेहरा डाला गया है, कांग्रेस में कौन चेहरा होगा? कांग्रेस के चेहरे तो बताया ना मैंने कि एक पूरा दल जिसमें युवा और पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा भर से जिनके लिए कोई सोच है कि कांग्रेस उन लोगों को साथ लेके चलती है जो हमेशा हरियाणा में भाईचारे को बनाने की कोशिश में रहते हैं। हरियाणा में जिसको हम सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राजनीति, जो कांग्रेस का एक दर्शन रहा है, उस हिसाब से लोगों में ये बात लगती है कि ये जो कांग्रेस के जो अग्रणी आदमी हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि एक नई व्यवस्था कायम करके हरियाणा को
एक आर्थिक समृद्धि की तरफ, आम साधारण इंसान को उसकी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उसको एक ये सेटिस्फेक्शन हो, ये संतुष्टि हो कि अब मैं सामाजिक रूप से भी आगे हूं, मेरी पहचान बन रही है और आर्थिक रूप से भी मैं प्रगति कर सकता हूं। इस हिसाब से कांग्रेस चल रही है और इसलिए मतदाता, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मतदाता ये समझता है कि भाजपा के 10 साल में जो उम्मीद थी उसको, उस उम्मीद पे भाजपा सरकार हरियाणा में खरी नहीं उतरी। सीएम की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हो जाए, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, आप भी कहीं ना कहीं आपके बेटे चूंकि नामांकन डाला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ चीजें रहेंगी सीएम के फेस को लेकर? ये आपको भी पता, आप मेरे से क्यों पूछते हैं, सबको पता कि जहां चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं होता वहां ये डाला जाता है कि हमारे विधायक जब बहुमत लेके हम आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा और अंतिम निर्णय कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व हाईकमांड करेगा। सीधी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।